नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में चुनावी गतिविधियों से अवगत कराने के लिए जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने चुनाव संबंधी जानकारी पत्रकारों को दी। जिलाधीश ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही सभी तरह के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। नए मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली गई है। साथ ही मतदान केंद्रों ने सभी व्यवस्थाएं मतदाताओं को देखने के लिए मिलेंगी और इसके साथ ही काफी सारे संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इस बार इनलाइन मतदान की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें मतदान केंद्र में आकर मतदान करना होगा। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तैयारियां की जा रही हैं। उसकी टीम ने आकर के चेकिंग कर ली है। हमारे पास ईवीएम पर्याप्त व्यवस्था में उपलब्ध है। ईवीएम्स की ट्रेनिंग हमारी एक पहली ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है। दूसरी ट्रेनिंग हम अभी लगातार जो टीम है उनके द्वारा 2-3 स्तर में ट्रेनिंग की जानी है, उसकी हम ट्रेनिंग करवा लेंगे। मतगणनाएं जो है भारतीय कॉलेज पुलगांव में इसकी मतगणना होनी है। स्ट्रॉन्ग रूम भी वहीं पे इसका बन रहा है। शासन के द्वारा व्यय की सीमा इसमें निर्धारित की गई है और नगरीय इसके अलावा जो पंचायत के क्षेत्र में तीनों चरण के वार्ड पंचों के, जनपद सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। नामांकन इसका 27 तारीख से शुरू होगा और इसका जो चुनाव है पहले चरण का दुर्ग जनपद में 17 फरवरी को, दूसरे चरण का पाटन में 20 फरवरी को और धमधा में 23 फरवरी को होगा। इसके बाद में टेबुलेशन के बाद में इसकी चुनाव की घोषणा की जाएगी। मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में 404 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 859 है। जो नॉर्म रहता है हमारा जो विधानसभा लोकसभा के टाइम है उससे मतदान केंद्र की संख्या बढ़ी है ताकि एक ही मतदान केंद्र पे ज्यादा भीड़ ना हो और लोग समय से इसका मतदान कर पाए। लोकल जो ग्राम पंचायत है उसमें मतपत्र से मतपेटियों से मतदान होगा तो उसकी भी हमारी तैयारी हो गई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथली दुर्ग जिले में मतदान होगा। एमसीसी जैसे ही आई है, कल से संपत्ति विरूपण को लेकर के, चेकिंग को लेकर के कार्यवाही लगातार जारी है। मैडम, ईवीएम के माध्यम से मेयर और पार्षद के चुनाव होंगे तो बीयू और सीयू 2 स्विच रहेंगे ईवीएम में, किस तरीके से ये हमारे पास में एक जो M2 टाइप की मशीनें रहती हैं उसमें एक ही बीयू से एक पार्षद का और महापौर का चुनाव करने का उसमें प्रावधान रहता है। तो वो मशीनें हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे जो मतदान दल हैं उनको भी ट्रेनिंग उन्हीं मशीनों से दी जाएगी और वोटर अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि ये लास्ट चुनाव 2014 में हुआ था मशीनों से, तो वोटर अवेयरनेस को लेकर के ताकि जो हमारा मतदाता है वो भी फेमिलियर हो कि दोनों बटन दबा करके किस तरीके से करना है, उसकी हमारी कार्यवाही है। इसके अलावा जो बैलेट पेपर से पंचायत में जो चुनाव होंगे वहाँ पर बैलेट पेपर जो आपके वार्ड के ग्राम पंचायत में पंच रहता है, वार्ड पंच रहते हैं, जनपद के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका तीनों का डिफरेंट कलर के बैलेट रहेंगे। तो जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता जाता है वो तीनों अलग अलग का मतदान करके उसमें डालेंगे। पंच वाला जो गणना है वो उसी दिन होनी है। जनपद के सदस्य और उनकी टेबुलेशन जो है ब्लॉक मुख्यालय पे उनके अगले दिन पे उसकी की जाए। सांस्कृतिक आयोजन और शादी समारोह और विभिन्न समारोह के लिए क्या गाइडलाइन है? इसमें जो अनुमति मतदाता जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी रहेंगे वो अनुमति कंसर्न एसडीएम से उसमें ले सकते हैं। बाकी जो पारिवारिक फंक्शन रहते हैं जो राजनीति से रिलेटेड नहीं है वो आपकी सामान्य जो गाइडलाइंस रहती हैं 10 बजे से पहले ध्वनि की जो गाइडलाइंस रहती है उनका पालन करते हुए लगातार करते हैं। उसमें